हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, ये ईडियम्स फ्रेजेस क्विज का पार्ट 3 है और इसमें आज मैं सिर्फ 5 ईडियम्स फ्रेजेस लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गाइज, सबसे पहला है, यहाँ लिखा है कि व्हेन ही सॉ द स्नेक, यानी कि जब उसने एक सांप को देखा, ही टुक टू हिज हील्स। तो जो मुहावरा है वो यहाँ टेक होगा कि टेक टू, और यहाँ होगा वंस हील्स। तो वंस में आपका हिज, हर, माई, योर कुछ भी आ सकता है। तो टेक टू वंस हील्स का क्या मतलब होता है? अब इसके हिसाब से जिसने सांप को देखा, ही रैन अवे इन फियर, क्या वो डर में भाग गया? या ही वेंट स्लोली, वो स्लोली स्लोली गया? या वॉकड इन फियर, वो डर में चला? या जंप्ड फास्ट, वो बहुत तेजी से कूदा? तो अब आपको देखना है, उसने सांप को देखा तो क्या हुआ। अब जंप्ड फास्ट, क्या उछल गया? अब ये सूट करेगा? या वॉकड होगा? या वेंट स्लोली होगा? या रैन अवे इन फियर होगा? तो टेक टू वंस हील्स का यही मतलब होता है कि रन अवे इन फियर। तो यहाँ चूंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म में कहानी है तो यहाँ भी रैन लिखा हुआ है, तो आप याद कर लीजिएगा। टेक टू वंस हील्स का मतलब है भाग जाना डर के मारे, रन अवे इन फियर। तो ये यहाँ पर करेक्ट। दूसरा देखते हैं, चलेगा। दूसरा है, यहाँ लिखा है कि ही हैज़ टू अबाइड बाई द हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द कंपनी। ही हैज़ टू यानी कि उसे करना है, क्या करना है? अबाइड बाई यानी कि पालन करना है हार्ड एंड फास्ट रूल का, कंपनी का जो हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो क्या रूल है? फ्लैक्सिबल रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है, डिफिकल्ट रूल है, या ऑनेस्ट रूल है? तो हार्ड एंड फास्ट, ऑनेस्ट का मतलब तो ईमानदारी भरा रूल, डिफिकल्ट मुश्किल है, फ्लैक्सिबल तो समझ ही रहे फ्लैक्सिबिलिटी है उसके अंदर। तो कुल मिलाकर हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। तो उसे भैया ये जो स्ट्रिक्ट रूल है कंपनी का, उसे अबाइड बाई करना है। तो हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट, ऐसे आप याद करेंगे। नंबर 23 वाला देखते हैं कि शी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपने मम्मी के घर जाती है ऑफ एंड ऑन। तो ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब होगा? 4 ऑप्शंस हैं। क्या फ्रिक्वेंटली जाती है, मतलब लगातार? रेयरली जाती है कि एकदम कभी कभार कभी गई? ओकेजनली जाती है? या समटाइम्स, कभी कभी जाती है? तो ऑफ एंड ऑन का जो मतलब होता है वो होता है ओकेजनली। तो कभी भी ऑफ एंड ऑन आ जाए यानी कि ओकेजनली, किसी खास ओकेजन पर जाती है तो ओकेजनली। अगला है कि द रॉबर मर्डर्ड, यानी कि लुटेरे ने मर्डर कर दिया, जान से मार दिया, द वुमेन, एक औरत को, इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड में मार दिया, फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स, ज्वेलरी के लिए मार दिया। तो मर्डर इन कोल्ड ब्लड, ये पूरा पूरा आपका मुहावरा है। तो इसका क्या मतलब है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, हालांकि टिक भी लगा हुआ है। अ मर्डर डन इन रिवेंज, क्या बदले में मार दिया? इन ग्रेट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से में मार दिया। इन एनिमिटी, दुश्मनी थी उसमें मार दिया। तो कभी भी मर्डर इन कोल्ड ब्लड अगर आए तो कोल्ड ब्लड का मतलब है कि कोई फीलिंग नहीं थी, बस मार दिया, विदाउट फीलिंग मार दिया। मतलब ज्वेलरी चुराने गया होगा, अचानक हो गया कि भाई नहीं मिल रहा है ज्वेलरी तो मार दो। तो ये है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई एंगर नहीं, कोई बदला नहीं, कोल्ड ब्लड। आगे देखते हैं, लास्ट यहाँ है कि इंडियंस वॉज गोइंग प्लेसेस। हालांकि वॉज नहीं आना चाहिए, इंडियंस है तो या तो वर आएगा या प्रेजेंट में आर आना चाहिए। तो चलिए हम गोइंग प्लेसेस को लेकर चलते हैं, यही हमारा मुहावरा है। इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इंडियंस है वो गोइंग प्लेसेस। तो क्या गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या? गोइंग अब्रोड, क्या विदेश जा रहे हैं? गोइंग टू स्पेसेस, क्या अंतरिक्ष में जा रहे हैं? टैलेंटेड हैं, सक्सेसफुल हैं, या फ्रेंडली अमिकेबल हैं? तो गोइंग प्लेसेस का मतलब ही होता है कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड हो, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा हो, इट मीन्स कि दैट पर्सन इज गोइंग प्लेसेस। तो जो इंडियंस है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में काफ़ी टैलेंटेड है और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये है। तो फिर से मैं आपको दोहरा दूं, तो टेक टू हील्स का मतलब है कि रन अवे इन फियर, डर में भाग जाना। और हार्ड एंड फास्ट अगर रूल आ जाए यानी कि स्ट्रिक्ट रूल की बात हो रही है। ऑफ एंड ऑन का मतलब ओकेजनली है। और मर्डर इन कोल्ड ब्लड का मतलब है कि विदाउट फीलिंग किसी का मर्डर करना। और गोइंग प्लेसेस का मतलब है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।